देखिए तस्वीर सरकार को घेरने के लिए किस तरीके से जो पोस्टर वार है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सरकार को घेरने के लिए लगाई गई ये होर्डिंग, सपा नेता आईपी सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई है ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें कहा गया है, देखिए तस्वीरों में, कि यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी की सरकार को घेरने के लिए ये होर्डिंग लगाई गई है। आईपी सिंह जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने ही ये जो पोस्टर है वो लगवाया है, ये होर्डिंग लगवाई है। और देखिए, और अब इसको देखते हुए कितनी सियासत प्रदेश में होती है। यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी की सरकार, पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। सपा नेता आईपी सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई और देखिए इसमें दो चेहरे दिख रहे हैं, एक अखिलेश यादव और एक नीतीश कुमार। बताया जा रहा है कि आईपी सिंह ने ये पोस्टर लगवाया है और कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कई जगहों पर यह तस्वीर आपको चस्पा दिखेगी। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से खेल किया है लालू यादव के जो बेटे तेजस्वी के बाद, उसके बाद अब उसका मैसेज अब यूपी में भी आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरीके से सपा नेताओं ने एक जो पोस्टर है वो लगाया है। यही नहीं, ये सपा कार्यालय है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। क्योंकि बिहार में जिस तरीके का गठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन की आँच में और को देखते हुए तेजस्वी वहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं युवा चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो वही अब नीतीश कुमार से और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिल्ली में जिस तरीके से मुलाकातें हुई और मुलाकात के बाद जो मैसेज जा रहा है कि समूचा जो विपक्ष है उसे किस तरीके से एक किया जाए और 24 की जो लड़ाई है उस लड़ाई को किस तरीके से इससे केंद्र की जो सत्ता है बीजेपी की उसे कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के लगातार बैठकों का जो दौर है वो सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन आप जिस तरीके से पोस्टर यूपी में देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में भी बड़ा कौतूहल का जो विषय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि परिणाम क्या आएंगे वो आने वाला वक्त जरूर बताएगा, लेकिन फिलहाल ये पोस्टर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन चुके हैं। कैमरा आशीष के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और संजय चौहान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे इस पोस्टर पर। संजय, हम देख रहे हैं कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स को लेकर काफी सियासत हुआ करती थी और एक बार फिर से देख रहे हैं पोस्टर्स। आखिरकार मकसद क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं आईपी सिंह इससे? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि आज देर रात ही इस पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक बगल की जो वाल है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी की सरकार। तो बिहार में जिस तरीके से विपक्ष ने मिल करके तेजस्वी और नीतीश से एक बड़ा कारनामा किया और वहाँ की सत्ता से बीजेपी को अलग किया गया, उस मैसेज का लगातार कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार और प्लस अखिलेश यादव दिल्ली में थे और दिल्ली में मुलाकातें हुई, पूर्व के जो पुराने नेता चाहे नेताजी रहे हों, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी करने के बहाने बैठकें हुई हों, चाहे लालू यादव से मुलाकातें हुई हों, चाहे नीतीश कुमार की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई हो, उसके साथ ही केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों का जो कहीं ना कहीं मैसेज 2024 के पहले एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी की जा सकती है, एक नया मोर्चेबंदी की तरफ कह सकते हैं ये बढ़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष समूचा धीरे धीरे एक होता जा रहा है और 24 की लड़ाई नीतीश कुमार जिस तरीके से अगवा बन करके लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 24 की लड़ाई कठिन होने जा रही है। जिस तरीके से क्लीन स्वीप बिहार में पिछले 19 की लोकसभा में मिला था, उसके बाद यूपी में एक बड़ी संख्या की सीटें बीजेपी के हाथ लगी, लेकिन यूपी में जिस तरीके का गठबंधन बना, उस गठबंधन को देखते हुए कहा जा सकता है कि वहाँ की राजनीतिक सियासत जिस तरीके से जातिगत होती है, वहाँ पर पार पाना मुश्किल होगा कहीं ना कहीं मोदी को। और यही वजह है कि अब उस पूरी लड़ाई को यूपी में, चूंकि यूपी और बिहार कुछ ऐसे हिंदी जो शासित राज्य हैं जहां से बड़ी संख्या में सीटें मिलती हैं, और अगर इन दोनों राज्यों में सीटों का क्या जिस तरीके बीजेपी की कम हुई तो कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता में आने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और लगातार इनकी इसको लेकर के बैठकें भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो दिल्ली में टारगेट इनका ये है, क्लियर है कि मोदी को हटाना चाहते हैं और पूरी तरह से विपक्षी जो खेमा है वो अब इसको लामबंद होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का क्या रोल है। और आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए। बहुत स्वागत है आईपी सिंह जी आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये पोस्टर आपने लगवाया उत्तर प्रदेश में, क्या संदेश देना चाहते हैं आईपी जी? मैं तो बस यही एक बात कहना चाहता हूँ जी कि परिवर्तन का समय आ गया है। बहुत से वादे किया बीजेपी ने हाँ।
कि हम देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए जो विदेशों में जमा है वो लेकर हम आएंगे। लेकिन हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरह विफल हो गई। भ्रष्टाचार चरम पर है उत्तर प्रदेश में, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे PWD हो, चाहे ग्राम विकास हो, या सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सपा, जदयू, RLD, राजद, ये सब समाजवादी विचारधारा के अग्रदूत हैं। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इन सभी दलों के संयुक्त संरक्षक हैं, और उन लोगों ने प्रयास करके पहले भी इन सभी समाजवादियों ने तानाशाही को उखाड़ कर 1977 में फेंक दिया था। अब आने वाली जो क्रांति है, उस क्रांति के नायक यानी कि अखिलेश यादव की भूमिका IP सिंह जी इसमें क्या होगी? कह सकते एक नया मोर्चा नजर आ रहा है क्या इसमें आपको? हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे मोर्चे होंगे, बड़े मोर्चे भी यही रहते हैं, तो उसको यही रहते हैं जी। तो क्या लगता है 2024 के लिए कितना ये जो पोस्टर्स आपने लगवाए हैं कितना समाजवादी पार्टी सुपड़ा साफ कर देगी, सुपड़ा साफ कर देगी। 39 सीटें समाजवादी पार्टी इससे पहले भी जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में, और इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी जो उत्तर भारत के जो राज्य, इन सभी राज्यों से पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। और पटेल, नीतीश कुमार, माननीय अखिलेश यादव, RLD के नेता, हमारे ये सभी लोग मिलकर, जदयू, RJD, इन सभी नेता मिलकर एक साथ हैं, और हम सब मुकम्मल लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते नजर आएंगे? निश्चित तौर से 37% वोट शेयर है। हमें तो चुनाव आयोग ने हरवाया है, हम हारे थोड़े नहीं। हमारे 76 सीटों का परिणाम किया गया। समाजवादी पार्टी हारी नहीं, उसे तो हरवाया गया। चुनाव आयोग तो पार्टी बनकर लड़ा जी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया था, उसका परिणाम सामने आया। बिल्कुल। और क्या कुछ रिस्पांस मिल रहे हैं आपको? आपको आवाज मिल रही है IP जी मेरी? ठीक है, उनसे फिलहाल